नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास के क्रम में हम सिंधिया राजवंश के संस्थापक राणोजी राव सिंधिया से लेकर जनकोजी राव सिंधिया तक पहले भाग में अध्ययन किया। फिर जनकोजी राव सिंधिया से के बाद जियाजी राव सिंधिया और माधव राव सिंधिया का हमने सिंधिया राजवंश के दूसरे भाग के अंतर्गत अध्ययन किया। कुल मिलाकर हम राणोजी राव सिंधिया से लेकर माधव राव सिंधिया प्रथम तक सिंधिया राजवंश का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सिंधिया राजवंश का अंतिम भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सिंधिया राजवंश के शासक जीवाजी राव सिंधिया और उन्हीं के वंशज माधव राव सिंधिया द्वितीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। विशेष तौर पर जीवाजी राव सिंधिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दिया कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को आप इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो जीवाजी राव सिंधिया से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो सारी की सारी मैंने आपके सामने बोर्ड पर शो कर दी हैं। तो अगर हम बात करें जीवाजी राव सिंधिया की मृत्यु के बारे में, तो माधव राव सिंधिया प्रथम, ठीक है, माधव राव सिंधिया प्रथम की मृत्यु के पश्चात सिंधिया राजवंश का उत्तराधिकारी जिसे बनाया गया वो थे जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, और जीवाजी राव सिंधिया को कब 9 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 9 वर्ष की उम्र में सिंधिया राजवंश का उत्तराधिकारी बनाया गया था। अब चूंकि इनको 9 वर्ष की उम्र में सिंधिया राजवंश का उत्तराधिकारी बना दिया गया, अल्प आयु थे ये, ठीक है, और अल्प आयु होने के कारण ये शासन को संभालने की, शासन के कार्यभार को समझने की समझ नहीं रखते थे। यही कारण है कि अल्प आयु होने के कारण इनकी माँ थी जिनका नाम था महारानी चिंकू राजे सिंधिया। ठीक है, क्या नाम था इनका? महारानी चिंकू राजे सिंधिया। इनकी अध्यक्षता में प्रेस ऑफ काउंसिल, ठीक है, क्या? प्रेस ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी, ठीक है, क्या नाम है? काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी। इसका क्या किया गया? गठन किया गया। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी का गठन सिंधिया राजवंश की किस महिला के द्वारा किया गया था? बेजाबाई के द्वारा किया गया था, ठीक है, या विजय राजे सिंधिया के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कौन थी ये? चिंकू राजे सिंधिया थी, जिनके द्वारा प्रेस ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी का गठन किया गया था। ठीक है, और इस प्रकार इस संस्था के माध्यम से जीवाजी राव सिंधिया के वयस्क होने तक जीवाजी राव सिंधिया की मां चिंकू राजे सिंधिया द्वारा सिंधिया राजवंश के शासन का कार्यभार संभाला गया था। ठीक है, फिर देखिए 1936 में, ठीक है, कब? 1936 में 2 मई, ठीक है, 2 मई 1936 में जीवाजी राव सिंधिया को सिंधिया राजवंश संबंधी सभी प्रकार के शासन संबंधी अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ? 9 वर्ष की उम्र में इनको औपचारिक सिंधिया राजवंश का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और 2 मई 1936 को क्या है? इनको पूर्णतः सिंधिया राजवंश के शासन संबंधी सभी प्रकार के अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। ठीक है, फिर देखिए 1941 में जीवाजी राव सिंधिया ने एक गैर मराठा कन्या, ठीक है, गैर मराठा कन्या जो कि मराठा नहीं थी, कौन थी ये? राजपूत स्त्री थी। इनका नाम था क्या? लेखा दिव्येश्वरी के साथ विवाह किया। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये भी याद रखिएगा आपके। लेखा दिव्येश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लेखा दिव्येश्वरी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में। तो 1941 ईस्वी में जीवाजी राव सिंधिया ने एक गैर मराठा कन्या जिसका नाम था लेखा दिव्येश्वरी के साथ क्या कर ली? शादी कर ली और बाद में मराठा रीति रिवाज के अनुसार इनका नाम लेखा दिव्येश्वरी से परिवर्तित कर विजय राजे सिंधिया कर दिया गया।
ठीक है। इन्हीं विजय राजे सिंधिया के ऊपर प्रसिद्ध लेखिका मृदुला सिन्हा, ठीक है, क्या नाम है इसका, मृदुला सिन्हा, इनकी जीवनी लिखी गई है विजय राजे सिंधिया की, जिसको मृदुला सिन्हा ने एक रानी ऐसी भी नाम दिया है। तो ये भी पूछा जा सकता है एक रानी ऐसी भी किसकी जीवनी है, तो किसकी जीवनी है, लेखा दिव्येश्वरी या विजय राजे सिंधिया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए 1936 ईस्वी में ही, ठीक है, 1936 ईस्वी में ही मध्य प्रदेश राज्य की 25 रियासतों को इकट्ठा कर कर दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है, क्या किया गया, दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इन सभी रियासतों को सम्मिलित कर कर इनका एक संघ बनाया गया, जिसको मध्य भारत संघ या मध्य भारत राज्य के तौर पर जाना जाता है। देश की आज़ादी के समय 19 मई 1948 को, ठीक है, कब, 19 मई 1948 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जीवाजी राव सिंधिया को इसी मध्य भारत राज्य के पहले राज प्रमुख के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। तो क्वेश्चन आईएमपी है आपका और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कहीं पर भी पूछा जा सकता है आपको कि निम्नलिखित में से सिंधिया राजवंश का वो कौन सा शासक था जिसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य भारत राज्य के पहले राज प्रमुख के तौर पर शपथ दिलाई गई थी, ठीक है, या फिर डेट पूछी जा सकती है कब दिलाई थी, 19 मई 1948 को दिलाई थी, ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि किस नेता ने दिलाई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिलाई थी, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें इनकी मृत्यु के बारे में कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में ग्वालियर में, ठीक है, कब हुई थी इनकी मृत्यु, 1961 ईस्वी में ग्वालियर में हुई थी। ये कुछ जानकारी ऐसी थी जो कि जीवाजी राव सिंधिया से इम्पोर्टेंट थी आपकी, इतनी ही जानकारी आपकी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहीं से आपके ढेरों प्रश्न बन जाते हैं, ओटी वाइज क्वेश्चन पूछने के लिए भी और लिखने के लिए भी सारी चीज़ें यहीं से बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं इन्हीं के वंशज माधवराव सिंधिया द्वितीय के बारे में। इनके बारे में कोई ऐसी खास चीज़ हमको ज़्यादा जाननी नहीं है, क्यों, इनके शासनकाल में देश पहले से ही आज़ाद हो गया था। बस थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इनका जन्म मुंबई में हुआ था, मृत्यु हुई थी इनकी कहाँ पर, मैनपुरी में, जो कि दिल्ली में नहीं बल्कि यूपी में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ आप ये जान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश राज्य का गुना निर्वाचन क्षेत्र है, गुना निर्वाचन क्षेत्र से ही पहली बार माधवराव सिंधिया द्वितीय विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हुए थे, ठीक है, कहाँ से, गुना निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार, ठीक है, माधवराव सिंधिया द्वितीय विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हुए थे। फिर इनके बाद आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है, और ये इससे पहले क्या था, पहले तो ये कांग्रेस के सांसद के तौर पर सिंधिया राजवंश के राजनीतिक वर्चस्व को बरकरार रख रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी पार्टी बदल दी और अब ये भाजपा के सांसद के तौर पर सिंधिया राजवंश के राजनीतिक वर्चस्व को बरकरार रख रहे हैं। तो कुल मिला के हमने मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय नहीं, बाजीराव प्रथम के सरदार राणोजी राव सिंधिया के द्वारा स्थापित सिंधिया राजवंश की राणोजी राव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी सारी आपके सामने शो हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको सिंधिया राजवंश अच्छे से पसंद आया होगा। इससे पहली वाली 2 वीडियो आप हमारे मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, भाग 1 और भाग 2 की। और इसके अलावा आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर बताइएगा, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का एक प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा हम आपकी उतनी मदद करेंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए और इसके अलावा एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको 1000 गुना स्फूर्तिवान बना देता है आपको पढ़ाने के प्रति। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, घर पर बने रहिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए।